नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। देहरादून में त्रिपुरा की छात्र की हत्या के बाद से नॉर्थ ईस्ट में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से लोग लगातार इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सख्त से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नस्लीय टिप्पणी के बाद इस छात्र की देहरादून में हत्या कर दी गई, तो दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि सभी एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि नस्लीय टिप्पणी का जो मामला निकलकर सामने आ रहा था, उसके पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसी बीच अब एसआईटी का गठन पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए कर दिया गया है और जो नेपाल आरोपी भाग गया था, उसकी धरपकड़ के लिए टीम भी भेज दी गई है। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। इससे पहले 50,000 का इनाम था, लेकिन अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो जल्द ही देहरादून की पुलिस नेपाल भागे आरोपी को खींचकर भारत लाएगी और उसका हिसाब किताब फिर सख्ती से किया जाएगा। हालांकि जो बाकी 5 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्यों इस गंभीर घटना को अंजाम दिया गया। ग्राफिक्स से आपको पूरा मामला डिटेल से बताते हैं, क्या कुछ आगे एक्शन लिया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने चकमा केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इसके साथ ही साथ नेपाल भागे आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए उत्तराखंड की जो पुलिस है वो नेपाल गई है, क्योंकि मामला इंटरनेशनल हो गया है तो नियम कानून थोड़े बदल जाते हैं, इसलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस गई है। बातचीत नेपाल पुलिस से लगातार कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में नस्लभेदी हमले के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। देहरादून में एक यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था छात्र, त्रिपुरा का रहने वाला था ये, और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नस्लीय टिप्पणी करते हुए छात्र की हत्या कर दी गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बातचीत की। सीएम धामी ने दोषियों को कड़ी सजा का आश्वासन दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर लगातार सख्ती दिखा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि देहरादून में जिस किसी ने भी इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्ती से कदम उठा रही है। और जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया और नस्लीय टिप्पणी का जो मामला निकलकर सामने आया, वो बेहद चौंकाने वाला है। वो सवाल उस सोच पर खड़े करता है जो देश में भेदभाव की नीचता पर उतर आते हैं, जो अपने ही देश के लोगों के साथ किस तरीके की भेदभाव की रणनीति अपनाते हैं और देखिए किस हद तक वो चले जाते हैं। एक त्रिपुरा के छात्र को कभी नेपाली कहा गया, कभी चाइनीज कहा गया, इस तरह की टिप्पणी कर उसे लगातार चिढ़ाया जाता रहा। हालांकि जब उसने इसका विरोध किया तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। वो इतना बुरी तरह जख्मी हो गया, अस्पताल में भर्ती कराते ही उसकी मौत हो गई। अब जब इस मामले में सख्त एक्शन लिया जा रहा है तो आरोपी जो हैं छुपते हुए, भागते हुए नजर आए। हालांकि 5 आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई। एक आरोपी नेपाल भागने में कामयाब रहा, उसे भी जल्द पकड़कर ले आया जाएगा। लेकिन ऐसे में इस मामले को लेकर त्रिपुरा के सीएम जो हैं वो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत कर आश्वासन दे रहे हैं कि इंसाफ दिलाया जाएगा। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के परिवार से फोन पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है।
हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना, और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार की हिम्मत बढ़ाई है, उन्हें आश्वासन दिया है कि आप जो मांग करते हैं उसके तहत कार्रवाई लगातार आगे तक इस मामले में की जाएगी। अब देहरादून के एसएसपी का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल सख्ती से की जा रही है, आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम में गठित कर दी गई है और जो नेपाल आरोपी भागा है उसकी तलाश के लिए भी टीम लगातार जो है नेपाल की पुलिस से संपर्क में है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर इस मामले को किस मकसद से अंजाम दिया गया था। क्या वाकई में ये नस्लीय टिप्पणी का मामला था या फिर कुछ पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ पहले से इन लोगों के बीच चल रहा था, क्योंकि जो इसमें एंजल चकमा जो छात्र मारा गया है उसका भाई भी इस ग्रुप के जब विवाद हुआ था वहीं पर शामिल था, उससे भी पूछताछ की गई, उसके भी बयान दर्ज किए गए हैं और बाकी आरोपियों से भी पूछताछ की गई है। तो मामले में अब कहा जा रहा है कि कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए अब इसमें पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जो एसएसपी हैं वो इस मामले को लेकर कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। किया गया और अभियुक्तगण को इसी मेन टाइम जो अलग टीम बनाई गई थी उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनके प्लेस पर लोकेट करके 5 लोग की गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जो छठा अक्यूज था वो नेपाली मूल का था, वो यहाँ से सेम डे घटना करने के बाद अगले दिन वहां से निकल गया था। तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम लगी है। चूंकि नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज है तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल कन्वेंशन होते हैं, उसको हम देखते हुए उस टीम में उसको वहाँ कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। साथ ही साथ अभी तक जो सूचना है उसमें यह भी है कि वो निकटवर्ती किसी नियर बाई बॉर्डरिंग एरियाज में भी छुपा हो सकता है। तो हमारी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। इसमें रिवॉर्ड भी पुलिस मुख्यालय से जो है 1 लाख का कर दिया गया और सभी जगह स्टेट्स को सर्कुलेट किया गया है, जिसमें इस अभियुक्त को ट्रेस किया जा सके और भी टीमें उसमें स्टेट्स की काम करें। और अभी तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें जो भी सेक्शंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमारे आए थे, उन सभी के आधार पर सभी रेलेवेंट सेक्शंस को हमने इसमें इम्पोज किया है। बट अभी जिस तरह के जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो इन्वेस्टिगेशन इज ओपन है। हमने इन्वेस्टिगेशन को एक सीनियर जो है गेस्टेड ऑफिसर को उसमें ट्रांसफर भी कर दिया है। तो जो भी स्टेटमेंट्स हमारे विक्टिम फैमिली से आते हैं या विक्टिम के किसी नियर बाई फ्रेंड से आते हैं या ऐसा कोई भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कोई भी तथ्य आते हैं तो डेफिनेटली उनको हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेंगे और जो भी फैक्चुअल चीज आएगी और जो स्टेटमेंट्स आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन में रख के उसमें आगे की कार्रवाई। तो पुलिस प्रशासन का साफ साफ कहना है कि 2 ग्रुपों के बीच पहले ये विवाद हुआ, नस्लीय टिप्पणियां जैसा आरोप लगाया जा रहा है की जा रही थी उस वक्त पर जब इस छात्र ने विरोध किया तो दूसरे ग्रुप ने गुस्से में उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में कहा जा रहा है कि कुछ और भी रंजिश रही है पुरानी, उसको भी देखा जांचा जा रहा है और जांच पड़ताल के बाद हो सकता है इस मामले में और भी कोई नया खुलासा हो। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने न सिर्फ एसआईटी गठन के आदेश जारी कर दिए हैं बल्कि नेपाल जो आरोपी भाग निकला है उसकी धरपकड़ के लिए भी अब सख्ती से कदम आगे बढ़ा लिया है। टीम जल्द ही नेपाल भागे आरोपी को खींचकर भारत ले आएगी और फिर उसके बाद पूरे मामले की आगे जांच बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।